दोस्तों आज हो चुकी 5 अप्रैल और कक्षा 10 का आज पेपर हो चुका है। तो कक्षा 10 की आंसर की के बारे में बात करेंगे, विज्ञान के पेपर की आंसर की के बारे में। फर्स्ट प्रश्न है, मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो वो है आपके परिसंचरण। इसमें द आंसर आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको पूरी आंसर की देखनी है, कहीं भी जाना नहीं है। इसी चैनल पर आपको पूरी की पूरी आंसर की मिलने वाली है। कौन से यंत्र द्वारा रक्तदाब नापा जाता है, सेकंड प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर स्पाइगनोमेनोमीटर यानी इसमें राइट हो जाएगा। उसी के साथ आपके मतलब थर्ड क्वेश्चन है, अब टू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो वो आपके आयोडीन आवश्यक है। इसमें आपके से राइट क्वेश्चन हो जाएगा। दोस्तों पूरी आंसर की आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रक मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, तो वो तो होता है मेडुला यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी के साथ आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पदार्थ में क्रिस्टल जल उपस्थित नहीं है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका बेकिंग सोडा यानी से इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पूरे आंसर आपको सटीक बताए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर कौन सी गैस निकल रही है, मतलब एक जो यहाँ पर गैस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कौन सी गैस है, तो यहाँ पर H2 यानी साइंस में राइट आंसर हो जाएगा। और हाइड्रोजन गैस है वो निकल रही है। ठीक है, उसी के साथ अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है कि क्यों एक मुलायम आम चाकू है और आसानी से काटा जा सकता है, तत्व ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, तो तत्व कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर आप क्या करके हैं वो कमेंट में करें, लेकिन इसका राइट आंसर ए होने वाला है, मतलब पोटेशियम। ठीक है, उसी के साथ आपका प्रवर्तन के नियम लागू होते हैं। अगला प्रश्न है, मतलब प्रश्न संख्या 8, प्रवर्तन के नियम किसके लिए लागू होते हैं, केवल समतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, या फिर केवल अवतल दर्पण के लिए। इसका राइट आंसर द हो जाएगा, उपयुक्त सभी के लिए लागू होते हैं, द इसमें राइट आंसर हो जाएगा 8वें में। उसी के साथ 9वें की बात करें तो 9वें का जो राइट आंसर होने वाला है वो है से 2.26 गुणा 10 की घात 8 तो होने वाला है। तो इसका पानी का अपवर्तनांक है। ठीक है, पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है ये पूछ रहे हैं। विद्युत आवेश का अस्थायी मात्रक क्या है, तो वो है कूलॉम। आप विद्युत का जो अस्थायी मात्रक है वो है कूलॉम। उसी के साथ आपके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में ए और बी के मध्य तुलना प्रतिरोध है, तो इसका जो 11वें का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा से यानी 4 है इसकी। ठीक है, 11वें का राइट आंसर 4 हो जाएगा, से हो जाएगा इसका राइट आंसर। और उसी के साथ 12वें की बात करें तो 12वां क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो वो एमीटर कहते हैं, से इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपके रेगिस्तानों की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेगिस्तानों की दोबारा बात करते हैं। तो यहाँ पर आपके ये कुछ रेगिस्तान दिए हुए हैं, इनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है, स्रावित हार्मोन के समय और मात्रा को क्रियाविधि में नियंत्रित किया जाता है। सेकंड का है, संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र विद्युत आवेग से प्रेरित होता है। यहाँ पर विद्युत आएगा, इसका राइट आंसर विद्युत होगा सेकंड का। उसी के साथ तीसरे का होगा, परितंत्र में एक ऐसी पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा 10% की कमी होती है। ठीक है, आपकी इसमें हो जाएगा 10% की कमी होती है। चौथा प्रश्न है आपके, टिहरी बांध है वो किस नदी में बना हुआ है, तो वो आपकी गंगा मतलब भागीरथी नदी पर बना हुआ है, भागीरथी या गंगा नदी। प्रतिबिंब दूरी 5वें में, प्रतिबिंब दूरी तथा बिंब दूरी वी तथा यू का अनुपात लेंस के आवर्धन को क्या किसको व्यक्त करता है, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा रेगिस्तान में आएगा आवर्धन को व्यक्त करता है। उसी के साथ 6वां क्वेश्चन है आपके, विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में किसका उपयोग होता है, तो वो आपकी आ जाएगा टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। उसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन है, अतिलोकनात्मक प्रश्नों में से बात करते हैं कि तंत्रिका ऊतक किसके संगठित जाल का बना होता है, तो तंत्रिका जो ऊतक है वो आपकी बना होता है तंत्रिका कोशिका के जाल का, तंत्रिका कोशिका के जाल का बना होता है। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की, कौन सी अंतरस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की वृद्धि का नियमन करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पीयूष जो ग्रंथि होती है वो करती है। उसी के साथ आपके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों आप इसकी पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, सीएफसी का पूरा नाम क्या है आपको लिखना है, तो वो उसका पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसका पूरा नाम है। उसी के साथ टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी आंसर सहित पीडीएफ मिल जाएगी। मानव के कौन से अंग में क्लोरोफिल जीवाणु पाया जाता है,
तो इसका जो फोर्थ का जो राइट आंसर होने वाला है वो है आंत में। आंत में मानव के पाया जाता है। उसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पुनः चक्रण क्या है, आपको इसको परिभाषित करना है। तो इसकी परिभाषा तो बहुत सरल आप दे जाए होंगे। उससे अगला क्वेश्चन है आपके, संतरे में पाए जाने वाले अम्ल का नाम लिखिए। तो संतरे में आपको पता है सीट्रिक अम्ल पाया जाता है। सीट्रिक अम्ल होता है वो संतरे में पाया जाता है। उसी के साथ आपके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अम्ल के जलीय विलयन द्वारा विद्युत के संचालन कार आपको नामक एक चित्र बनाना है। सातवें में तो ये तो आप चित्र आसान चित्र था, आप बना लिया होगा। उसी के साथ बात करते हैं, स्वाद के आधार पर अम्ल व क्षार में अंतर लिखना है। तो आपको बता देना है कि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, और जबकि क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। और अम्ल लाल लिटमस को नीला करता है, जबकि क्षार नीले लिटमस को लाल करता है। दंत क्षय का कारण क्या आपको बताना है। तो इसको में आप लिख सकते हैं कि आपको पता है मुंह की जो पीएच मान होता है वो होता है 5.6, यानी वो एक अम्लीय होती है जो इसी कारण आपके दांत का जो एनिमल होता है उसका क्षय होने लगता है। उसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन कि किसी विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रण का क्या कार्य है, ये आपको बताना है। उसी के साथ 11 क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा सदिश धारा में क्या अंतर है, तो इसको आपको परिभाषित करना था। उससे अगला क्वेश्चन है आपके, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसकी क्षेत्र किस प्रकार का है। तो इसका जो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा वो एक समान होता है। एक समान होता है। चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है, तो वो एक समान होता है। उसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन ये आपके सॉरी दोबारा से आ गया। उसी के साथ आपके लघुतरात्मक प्रश्नों की बात करते हैं। जैव विकास प्रक्रम की जो यहाँ पर जैव विकास प्रक्रम की जीवाश्म की क्या भूमिका है, जैव विकास प्रक्रम में जीवाश्म की क्या भूमिका है, ये आपको पूरा समझाना था। तो इसका 50 वर्ड में आपको इसको उत्तर देना था। मानव में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है। तो आपको पता है ये तो जो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया भी था, एक जो वीडियो निकाले थे उनमें ज़्यादा वीडियो मैंने नहीं निकाले थे वो गुमराह करने के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन जो मैंने निकाले थे वो आए। मेंढक एवं छिपकली के समजात अंक का चित्र बनाना था। चित्र आपके बहुत ज़्यादा आए, तो मैंने पहले भी कहा था आपको चित्र आप कवर कर सकते थे। पारितंत्र में उत्पादक एवं उपभोक्ता किसे कहते हैं, वो आपको बताना है, समझाइए। तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। आप आराम से सिंपली क्वेश्चन को अगर आपने पढ़ा है तो इसका आंसर भी आप आराम से कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन विद पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। लोहे धातु पर भाप की क्रिया का आपको नामांकित चित्र बनाना है। उसी के साथ आपके 9वां क्वेश्चन है, लवण के विलयन की चालकता की जांच का नामांकित चित्र बनाना है, आपको 9वां क्वेश्चन है। उसी के साथ अगले क्वेश्चनों की बात करते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन। उसी के साथ अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर वोच ग्लास में इकट्ठे होने वाले उत्पाद के नाम सहित नामांकित चित्र बनाइए। उष्माशोषी और उष्माक्षेपीय अभिक्रियाओं में को परिभाषित कीजिए। तो आपको पता होगा उष्माशोषी अभिक्रिया वह होती है जो उष्मा का शोषण करती है, मतलब उष्मा को कम करती है, जबकि उष्माक्षेपीय अभिक्रिया वह होती है जिसमें उष्मा मतलब अभिक्रिया उष्मा देती है जिससे पदार्थ गर्म हो जाता है, लेकिन उष्माशोषी से पदार्थ ठंडा होता है। उसी प्रकार तन्यता को परिभाषित कीजिए और सबसे अधिक तन्य धातु का आपको नाम लिखना था। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। प्रकाश के अपवर्तन के आपको दोनों नियम लिखने हैं, अपवर्तन के दोनों नियम आपको लिखने थे यहाँ पर। उसी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित 4 प्रतिरोधकों R1, R2, R3 और R4 के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने की सूत्र की व्युक्ति कीजिए। तो इसी के साथ आप देखते हैं परिणालिका क्या है, ये क्वेश्चन आए थे आपके। उसी के साथ आपकी बात करते हैं यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली 3 घटनाओं को आपको समझाना था, या फिर गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस की कार्यप्रणाली को समझाइए। और प्लेन जो आपके प्लेन एरिया का चित्र बनाइए, या फिर विकासशील संबंध में जीवाश्म के महत्व को समझाइए। फिर मेंडल के किसी एक विकल्पी जोड़े के संकरण को आरेख चित्र द्वारा समझाइए। तो तीसरा पार्ट आपके इसमें से क्वेश्चन आया है। उसी के साथ ऑक्सीकरण अभिक्रिया को मतलब जो उपचयन अभिक्रिया होती है उसको आप उदाहरण देकर समझाना था, और निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना था। तो संतुलित करने वाली रासायनिक अभिक्रिया भी हमने आपको बताई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर NH3Cu ओ हो सकता है यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं थी यहाँ पर। तो आप इसको संतुलित आई होप कर रहे होंगे, आपके अच्छे नंबर बने होंगे। उसी के साथ आपके अगले क्वेश्चनों की बात करते हैं, मतलब 12 अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सहित आपको समझाना है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, ये उसका अथवा का था। तो अन्य OH H2SO4 का अगर आपको संतुलित करना होगा तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं अन्न इसमें कितने हैं, तो इसमें अन्न 1 है, लेकिन इसमें अन्न भी 1 है, तो आप इसमें संतुलित कर सकते थे। लेकिन इसमें A 2 है और इसमें
ये 1 है। तो आपको इस प्रकार से इस अभिक्रिया को इधर लिखना था। इसी के साथ विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, विद्युत मोटर का नामक के चित्र बनाकर कार्य प्रणाली समझाइए, ये आपको बताना था। उसी के साथ फ्लेमिंग का वाम हस्त, इसमें से आपको ऊपर वाला क्वेश्चन काफी इजी था अगर आपने किया है तो। उसी के साथ प्रवृत्ति क्रिया का एक उदाहरण लिखिए। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है, जंतुओं में प्रतिवर्ती छाप क्यों विकसित हुई, और प्रतिवर्ती छाप का आपको नामक चित्र बनाना था। तो ये क्वेश्चन आपके था, आपको करना था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अथवा में आपके ये क्वेश्चन आया था, अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाना था। यहाँ पर बात करते हैं आगे के क्वेश्चनों के बारे में। अंडाशय का स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। अंडाशय द्वारा जो हार्मोन आपको प्रोटेस्टेंट और जो होते हैं उन दोनों के नाम लिखने थे। और किन्हीं 2 अंतरस्रावी ग्रंथियों के आपके नाम लिखने थे। उसी के साथ मादा मानव में अंतरस्रावी ग्रंथियों की स्थिति का नामक चित्र बनाना था। उसी के साथ अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मतलब यहाँ पर आपको इसमें से सुमेलित करना है। बेकिंग सोडा का प्लास्टर ऑफ पेरिस को पता है आपका, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है H2O वाला, और बेकिंग सोडा का सूत्र CaCl जो आपके 2 है। और विरंजक चूर्ण, ये विरंजक चूर्ण का है। सॉरी, आपको दोबारा समझाता हूँ यहाँ पर मैं आपको। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये सूत्र हो गया, ये आपके विरंजक चूर्ण का हो गया, ठीक है, ClCO2। और जिप्सम का आपकी हो गया ये वाला, और बेकिंग सोडा का NaCO3। दोबारा आपको बता देता हूँ, आपकी एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सेकंड से होगा, और अगर आपकी विरंजक चूर्ण की बात करें तो वो आपकी होगा थर्ड से। उसी के साथ बेकिंग सोडा की बात करें तो वो NaCO3 होता है, और जिप्सम की बात करें तो CaSO4.2H2O, ठीक है, ये होता है। उसी के साथ जब साधारण नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 2 गैसें X और Y निकलती है। गैस X फटफट की ध्वनि के साथ जलती है, जबकि गैस Y को जल की कीटाणु मुक्त करने के लिए गैस X Y कौन से होंगी, उनके नाम लिखने आपको बताने थे। आपको उनके नाम X और Y गैस कौन सी है आपको पता है, वो हाइड्रोजन गैस और वो गैस होते हैं, तो उनको आपके नाम लिखने थे। उसी के साथ आपके अगले प्रश्नों की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न है, मतलब नींबू का रस आपको पीएच मान 2.2 होता है, सिरका का 3 क्षेत्र होता है, जठर रस का 1.2 और टमाटर का रस 4। उपयुक्त सारणी के आधार पर पदार्थों की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को घटते क्रम में आपको लिखना है। एक सोडियम, इस प्रकार की आपके प्रश्न आए। तो उसी के साथ आगे के प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। ये आपके प्रश्न आए थे, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार के कुछ आए थे। जब एक सोडियम यौगिक आपको बढ़ते संदर्भ में लिखने थे। उसी के साथ आपके लास्ट जो प्रश्न है उनके बारे में बात देख लेते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार से प्रश्न आए थे। अवतल दर्पण के मुख्य आपको आंकिक प्रश्न मैंने पहले भी कहा था, एक 4 आम साइज का बिंब किसी 12 सेंटीमीटर फोकस की दूरी के अवतल दर्पण से 18 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया। दर्पण से कितनी दूरी पर यदि किसी पर्दे को रखा जाए तो स्पष्ट प्रतिबिंब है वो प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति एवं साइज को ज्ञात करना था। अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस F व C के मध्य बिंब प्रतिबिंब दर्शाने के लिए किरण का चित्र बनाइए। तो इस प्रकार ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हैं। या फिर आपको लेंस की क्षमता से क्या, एक डॉक्टर होता है वो 2+D क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी थी। तो इस प्रकार आपके ये क्वेश्चन हुए थे। आप देख सकते हैं ये किस प्रकार का लेंस है, एक अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना दर्शाने के लिए कोई भी एक आपको किरण चित्र बनाना था। तो इस प्रकार के आपके प्रश्न रहे हैं। आई होप आपको आंसर की पसंद आई होगी। उसका फुल सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर ऊपर बंद है, वो भी टेक्स्ट में आपको PDF में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लें, प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, आपके लिए बहुत फायदेमंद है।